Good morning, students. Class 4. Today we will discuss chapter GK chapter 8 Library Etiquettes. Library etiquettes. Etiquettes means होता है manners, आपका behave. So we will read कि लाइब्रेरी में कौन कौन कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, क्या जो है मैनर्स को जो है रूल्स क्या होते हैं लाइब्रेरी के, उनको फॉलो करना चाहिए। तो हम जो आज इसमें लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करना चाहिए और लाइब्रेरी में कैसे बुक्स यूज करनी चाहिए उसके तौर तरीके हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। रीड एंड अडॉप्ट द फ्लोइंग लाइब्रेरी मैनर्स विच आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है रिमेन साइलेंट इन द लाइब्रेरी सो एज नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स। लाइब्रेरी में हमेशा क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मीन्स शोर नहीं करना चाहिए। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, ताकि दूसरे जो और बच्चे लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं उनको वो जो है डिस्टर्ब ना हो। सेकेंड, डोंट ईट और ड्रिंक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। बाहर किसी भी और रूम में जहाँ मतलब कि कॉमन रूम है या फिर अलग कोई रूम है वहां जाकर आप खा सकते हो, बट लाइब्रेरी में कभी खाना पीना नहीं चाहिए। थर्ड, शेयर द बुक विद योर फ्रेंड इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो आपके और फ्रेंड हैं, जैसे कि आप जो बुक रीड कर रहे हो उनके साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे कि उसकी और कॉपी नहीं है, मतलब और उसकी बुक की जो है सिमिलर कॉपी नहीं है, तो आप बुक आपको शेयर करनी चाहिए उसके साथ। फोर्थ है नेवर राइट, स्क्रिबल, कट और टीयर पेजेस ऑफ अ लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी की बुक पर कभी भी कुछ लिखना नहीं चाहिए, न ही उनके पेजेस को फोल्ड करना चाहिए, न ही पेजेस को कट करना चाहिए। या कोई पिक्चर है तो उसको कट नहीं करना चाहिए और पेजेस को टीयर अप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी की बुक्स जो हैं वो मैनी ऑफ ईयर्स तक आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे यूज करते रहते हैं, इसीलिए उनकी हमें केयर करनी चाहिए। नेवर रन और जंप इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कभी भी रन नहीं करना चाहिए और जंप भी नहीं करना चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरियन टू फाइंड अ बुक। आपको कौन सी, जैसे कि एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन जो होती है लाइब्रेरी में उनको जो है पता होता है कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, विद जो है नंबर उनको ये होता है कि कौन से जो है बॉक्स में, कौन सी जो है कबर्ड में कौन सी किस टाइप की बुक रखी हुई है। तो आपको कोई भी बुक सर्च करनी है तो लाइब्रेरियन की हेल्प लेनी चाहिए। सेवेंथ है मार्क द पेज ऑफ द बुक यू आर रीडिंग विद अ बुक मार्क टू रीड इट फर्दर, डोंट फोल्ड द पेज। मार्क द पेज ऑफ द बुक यू आर रीडिंग। आप कोई भी बुक जो है लाइब्रेरी में जाते हो, वहां से आपने बुक इशू करवाई और उस बुक को पढ़ रहे हो, वो एक दिन में पूरी नहीं होती है, तो आप को जैसे जाना होता है तो आप उस बुक को बंद करके जाने से पहले जहां आप रीड कर रहे हो तो उसमें एक बुक मार्क दिया होता है, उसमें आप उसको पेज को नोट कर सकते हो कि मैं इस पेज पे रीड कर रहा हूँ, और उस पेज को फोल्ड नहीं करना चाहिए कभी भी। आप पेंसिल से उसमें राइट कर दो कि इस पेज पे मैं रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको ध्यान रह जाएगा, या उसमें देख सकते हो कि आप किस पेज पे जो है रीड कर रहे थे, वहीं से आप अपना रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलवेज टर्न ओवर द पेजेस ऑफ द बुक यू आर रीडिंग बाय केयरफुली यूजिंग द टॉप कॉर्नर ऑफ द बुक। जब हम रीड कर रहे होते हैं कोई भी बुक, तो उसको जो है पेज को टर्न ओवर करने के लिए जो है बड़े ही ध्यान से जो है पेज को पलटना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ऊपर राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर की साइड है वहां से जो है अपर साइड, वहां से पेज को जो है टर्न ओवर करना चाहिए। कैरी योर लाइब्रेरी बुक्स इन योर स्कूल बैग केयरफुली। अगर आपने बुक इशू करवाई हुई है घर ले जाने के लिए तो बड़े ही ध्यान से उस जो है बुक को आपको अपने बैग में ले जाना चाहिए, बैग में रखना चाहिए। कीप यूर बुक्स इन सेफ प्लेस एट होम। और घर पे लेके जा रहे हो तो प्रॉपर जो है
तरीके से मतलब सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि कीप योर बुक्स इन सेफ प्लेस एट होम अवे फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग एंड पेट्स। उनको जो है आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो लाइब्रेरी को बुक को जो है अच्छे से संभाल के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बाद में आप कहें कि मुझे क्या पता था, जैसे कि मेरे भैया ने या जैसे कि मेरी सिस्टर ने जो है इसको टीयर कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक को बड़े केयरफुली जो है आपको सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्विज टाइम। क्विज टाइम से पहले जैसे रियल लाइफ में है आपका ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ अ लाइब्रेरी। हमें जो है लाइब्रेरी के रूल्स जो है हमेशा फॉलो करने चाहिए। इट विल हेल्प यू एंड अदर्स रीडर्स इन द लाइब्रेरी। ये जो है ये हमारी भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे रूल्स फॉलो करेंगे तो दूसरे बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो इससे हमारी भी हेल्प होती है और दूसरों की हम भी हेल्प कर रहे होते हैं। अमेजिंग फैक्ट, The British Library is the largest library in the world in terms of collection of more than 170 million items, including books. जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। किस उस वे में है, जैसे कि टर्म ऑफ कलेक्शन मीन्स वहां पे जो बुक्स हैं वो इतनी 170 मिलियन बुक्स वहां पे है। और बुक्स के अलावा इसमें साथ साथ क्या इंक्लूड है, मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं एटसेट्रा अवेलेबल फॉर रीडिंग। वहां जो है रीडिंग के लिए बुक्स के साथ साथ मैगजीन्स और जर्नल्स होते हैं। जैसे कि जो एक्सपर्ट होते हैं या फिलोसफर होते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है एक टॉपिक पे छोटी बुक राइट करते हैं, तो उसको जर्नल्स बोलते हैं। तो इस तरह की जो वहाँ पे मैगजीन्स और जर्नल्स और रीडिंग बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो सबसे ज्यादा बुक्स हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में, इसलिए इसको जो ये जो है लार्जेस्ट लाइब्रेरी है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है क्विज टाइम। क्विज टाइम में टिक द करेक्ट आंसर्स में है आपका ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज द। पूरे वर्ल्ड में जो है ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है, वेटिकन लाइब्रेरी, ऑल क्वारियन लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑल क्वारविंग लाइब्रेरी जो है बी आपका जो है राइट आंसर है। सेकंड है लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया इज द। जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है, जर्मन नेशनल लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, तीन मूर्ति लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जो है लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थर्ड है द वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी आर क्रिएटेड बाय। जो वर्ड की डिजिटल लाइब्रेरी है वो जो है किसने क्रिएट किया इसको, वेटिकन लाइब्रेरी ने, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है डिजिटल लाइब्रेरी है, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, या फिर फ्रेंच नेशनल लाइब्रेरी है। तो ये जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी है और पूरे वर्ल्ड में। तो दीज आर द क्विज टाइम। जैसे फर्स्ट का है आपका आंसर बी, सेकंड का आपका आंसर है डी और थर्ड का जो आपका आंसर राइट आंसर है सी। दीज आर द क्विज टाइम्स। सो ओके बेटा, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। It's most important chapter. When you will read and know about etiquettes, then you will follow the etiquettes. Okay, beta. Thank you.